मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी, हो चमत्कारी। प्यारे बाबा मीठे मीठे बाबा, प्यारे बाबा मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी, हो चमत्कारी। चमत्कारी 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 चमत्कारी। प्यारे बाबा मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी, हो चमत्कारी। ओम शांति। आज 2 मई 2020। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम संगम पर हो। तुम्हें पुरानी दुनिया से ताल्लुक तोड़ देना है, क्योंकि यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। बाबा कहते पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए इससे नाता तोड़ देना है, ताल्लुक तोड़ देना है। क्यों? क्योंकि अभी तुम कहाँ हो? संगम युग पर। तो अभी तुम संगम पर हो, तुम्हें पुरानी दुनिया से ताल्लुक तोड़ देना है, क्योंकि यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। प्रश्न है, संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? तो बाबा कहते संगम की ही विशेषता है क्या? कि पढ़ते यहाँ हैं और प्रारब्ध भविष्य में पाते हो। पढ़ाई अभी यहाँ संगम युग में पढ़ते हैं शिव बाबा से, और इसकी प्रारब्ध भविष्य में पाते हैं। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती जिसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिले। अभी तुम बच्चे मृत्यु लोक में पढ़ रहे हो, अमर लोक के लिए ये पढ़ाई पढ़ते हो, जो कि अमर लोक के लिए, और कोई दूसरे जन्म के लिए पढ़ता नहीं। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। ओम शांति। दूर देश का रहने वाला कौन? ये तो कोई भी जानते नहीं। बाबा कहते गाते हैं लेकिन जानते नहीं कि दूर देश का रहने वाला है कौन। क्या उनको अपना देश नहीं है जो पराए देश में आए? वह अपने देश में नहीं आते। यह रावण राज्य पराया राज्य, पराया देश है ना। क्या शिव बाबा अपने देश में नहीं आते? अच्छा, रावण का परदेश कौन सा है? शिव बाबा कहते शिव बाबा इस पराये देश में आते। अच्छा, रावण का परदेश कौन सा और देश कौन सा? शिव बाबा का अपना देश कौन सा और पराया देश कौन सा है? फिर बाप आते हैं पराये देश में, तो उनका देश कौन सा है? अपने देश की स्थापना करने आते हैं,
शिव बाबा अपने देश की स्थापना करने आते हैं, लेकिन क्या वह अपने देश में खुद आते हैं? तो बाबा ने ये बच्चों से पूछा, तो एक दो ने उत्तर दिए। तब बाबा कहते अच्छा, इस पर सब विचार सागर मंथन करना। ये बहुत समझने की बात है। रावण का पराया देश बताना बहुत सहज है। रावण का पराया देश कौन सा? राम राज्य में कभी रावण आता नहीं। बाप को रावण के देश में आना पड़ता है, क्योंकि रावण राज्य को चेंज करना होता है। यह है संगम युग। वह सतयुग में भी नहीं आते, कलयुग में भी नहीं आते। कौन? शिव बाबा न सतयुग में आते हैं ना ही कलयुग में। वह आते हैं संगम युग पर। तो यह राम का भी देश है और रावण का भी देश है। इस किनारे राम का और उस किनारे रावण का, ये संगम है ना। अभी तुम बच्चे संगम पर हो, ना इस तरफ ना उस तरफ हो। अपने को संगम पर समझना चाहिए। हमारा उस तरफ ताल्लुक नहीं। बुद्धि से पुरानी दुनिया से ताल्लुक तोड़ना पड़ता है। रहते तो यहाँ ही हैं, परंतु बुद्धि से जानते हैं यह पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। आत्मा कहती है अभी मैं संगम पर हूं, बाप आया हुआ है। उनको खिवैया भी कहते हैं, क्योंकि बाबा इस पार से उस पार ले जाते, इसलिए खिवैया भी है। अभी हम जा रहे हैं। कैसे? योग से। योग के लिए भी ज्ञान है। बाबा ने योग के लिए भी ज्ञान दिया है, समझ दी है। ज्ञान के लिए भी ज्ञान है। योग के लिए समझाया जाता है अपने को आत्मा समझो, फिर बाप को याद करो। यह भी ज्ञान है ना। ज्ञान अर्थात समझानी। बाप मत देने आए हैं। कहते हैं, क्या कहते हैं? अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही 84 जन्म लेती है। बाबा बच्चों को ही विस्तार से बैठ समझाते हैं। अभी यह रावण राज्य खत्म होना है। ये अंत का समय है। अब ये रावण राज्य खत्म होना है। यहाँ है कर्म बंधन, वहां है माना सतयुग में, वहां है कर्म संबंध। बंधन दुख का नाम है, संबंध सुख का नाम है। अब कर्म बंधन को तोड़ना है। बुद्धि में है हम इस समय ब्राह्मण संबंध में हैं, फिर दैवी संबंध में जाएंगे। ब्राह्मण संबंध का यह एक ही जन्म है, फिर 8 और 12 जन्म दैवी संबंध में होंगे। ये ज्ञान बुद्धि में है। बाबा कहते अभी तुम्हें ये समझ मिली है, इसलिए कलयुगी छीछी कर्म बंधन से जैसे ग्लानि करते हैं। इस दुनिया के कर्म बंधन में अभी रहना नहीं है। बुद्धि मिलती है। ये सब आसुरी कर्म बंधन है। हम भी गुप्त एक यात्रा पर है। हम आत्माएं अभी, बाबा कहते अभी समझते हो हमारी यह यात्रा है गुप्त। ये बाप ने यात्रा सिखलाई है। फिर इस
कर्म बंधन से न्यारे हो कर्मातीत हो जाएंगे। यह कर्म बंधन अब टूटना ही है। हम बाप को याद करते हैं कि पवित्र वन चक्र को समझ चक्रवर्ती राजा बने। पढ़ रहे हैं, फिर उनका एम ऑब्जेक्ट प्रारब्ध भी चाहिए ना। तुम जानते हो हमको पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। बेहद के बाप ने हमको 5000 वर्ष पहले पढ़ाया था। ये ड्रामा है ना। जिनको कल्प पहले पढ़ाया था उनको ही पढ़ाएंगे। ये भी बिल्कुल बाबा कहते निश्चित है। जिनको कल्प पहले पढ़ाया था वही बाबा कहते उनको ही पढ़ाएंगे। आएंगे ही वही, आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे। इस समय कितनी जनसंख्या है, बाबा कहते इतने सब थोड़े सतयुग में आएंगे, बाकी फिर सब वापस घर जाएंगे। इस पार है नर्क और उस पार है स्वर्ग। उस पढ़ाई में तो समझते हम यहाँ पढ़ते हैं, फिर प्रारब्ध यहाँ पाएंगे। यहाँ हम पढ़ते हैं संगम युग पर। इस पढ़ाई की विशेषता तब बाबा कहते कि अभी तुम समझते हो, हम ये पढ़ते हैं संगम युग पर और इनकी प्रारब्ध हमको नई दुनिया में मिलेगी। यह है नई बात। दुनिया में ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि तुमको इसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिलेगी। इस जन्म में अगले जन्मों की प्रारब्ध पाना इस जन्म में, और अगले जन्मों की प्रारब्ध पाना बाबा कहते ये सिर्फ इस संगम युग पर ही होता है। बाप भी आते हैं संगम युग पर। तुम पढ़ते हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। एक ही बार भगवान ज्ञान सागर आकर पढ़ाते हैं। किस लिए? नई दुनिया अमरपुरी के लिए। वह तो है कलयुग मृत्यु लोक। हम पढ़ते हैं सतयुग के लिए, नरकवासी से स्वर्गवासी होने के लिए। यह है पराया देश, वह है अपना देश। उस अपने देश में बाप को आने की दरकार नहीं। सतयुग में बाप को आने की दरकार नहीं। वह देश बच्चों के लिए ही है। वहां सतयुग में रावण का आना नहीं होता। रावण गुम हो जाता है, फिर आएगा द्वापर से, तो बाप भी गुम हो जाता है। सतयुग में कोई भी उनको जानते नहीं, तो याद भी क्यों करेंगे? बाबा कहते सतयुग में कोई शिव बाबा को जानते ही नहीं, तो याद भी क्यों करें? सुख की प्रारब्ध पूरी होती है तो फिर रावण राज्य शुरू होता है। इनको पराया देश कहा जाता है। अभी तुम समझते हो हम संगम युग पर हैं। हमको रास्ता दिखलाने वाला बाप मिला है। बाकी तो सब धक्के खाते रहते हैं। जो बहुत थके हुए होंगे, जिन्होंने कल्प पहले रास्ता लिया होगा, बाबा कहते जिन्होंने कल्प पहले रास्ता लिया होगा वह आते रहेंगे। तुम पंडित सबको रास्ता बताते हो। पंडों का काम क्या होता है? औरों को भी रास्ता दिखाना। तो बाबा कहते आपका ये कार्य है। यह है रूहानी यात्रा का रास्ता। सीधा चले जाएंगे सुख धाम। अभी रास्ता दिखाते हैं जहां से सीधा जाते हैं सुख धाम। तुम पांडे, बाबा कहते तुम पंडे पांडव संप्रदाय हो। पांडव राज्य नहीं कहेंगे। राज्य न पांडवों का है न कौरवों का। दोनों को ताज नहीं है।
भक्ति मार्ग में दोनों को ही ताज दे दिया है। पांडवों को भी ताज दिखाते हैं और बाबा कहते क्या, कौरवों को भी दिखा दिया। अगर दे भी तो कौरवों को लाइट का ताज नहीं देंगे, क्योंकि कौरव तो बाबा कहते आसुरी दुनिया के हुए। पांडवों को भी लाइट नहीं दे सकते, लाइट का ताज कौरवों को भी नहीं दे सकते, क्योंकि पवित्र नहीं है। पांडवों को भी नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि बाबा कहते वह भी तो पुरुषार्थी है। चलते चलते गिर पड़ते, तब किसको देवे, फिर ताज किसको दे? इसलिए ये सब निशानी विष्णु को दे दी है, क्योंकि वह पवित्र है। सत्युग में सब पवित्र संपूर्ण निर्विकारी होते हैं। पवित्रता की लाइट का ताज है। इस समय तो कोई पवित्र नहीं, न कौरव, बाबा कहते वो तो जानते ही नहीं, और पांडव भी पुरुषार्थ में कभी ऊपर कभी नीचे, इसलिए दोनों में से किसी को भी ताज नहीं दे सकते। सन्यासी लोग कहलाते हैं कि हम पवित्र हैं, परंतु दुनिया तो पवित्र नहीं है ना। जन्म तो फिर भी विकारी दुनिया में ही लेते हैं। यह है रावण की पतित दुनिया। पावन राज्य सत्युग नई दुनिया को कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बाप बागवान कांटों से फूल बनाते हैं। वह पतित पावन भी है, खिवैया भी है, बागवान भी है। बागवान आए हैं कांटों के जंगल में। तुम्हारा कमांडर तो एक ही है। यादवों का कमांडर चीफ शंकर को कहे, यूं तो वह कोई विनाश कराते नहीं। जब समय होता है तो लड़ाई लगती है। कहते हैं शंकर की प्रेरणा से मूसल आदि बनते हैं। ये सब कहानियां बैठ बनाई हैं। पुरानी दुनिया खत्म हो, बाबा कहते पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है जरूर। मकान पुराना होता है तो गिर पड़ता है, मनुष्य मर जाते हैं। यह भी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। ये सब दबकर मर जाएंगे, कोई डूब के मरेंगे। ये सब तो खत्म होना ही है, चाहे कोई दब के मरेंगे, कोई डूब के मरेंगे, कोई शौक में मरेंगे। बॉम्ब शादी की जहरीली वायु भी मार डालेगी। बच्चों की बुद्धि में है कि अभी ये विनाश तो होना ही है। हम अब उस पार जा रहे हैं। कलयुग पूरा हो, सत्युग की स्थापना जरूर होनी है। फिर आधा कल्प लड़ाई होती ही नहीं। बाबा कहते सत्युग त्रेता कोई युद्ध की दरकार नहीं, कोई लड़ाई नहीं होती। अभी बाप आए हैं पुरुषार्थ कराने, ये लास्ट चांस है। देरी की तो फिर अचानक ही मर जाएंगे। मौत सामने खड़ा है। अचानक बैठे बैठे मनुष्य मर जाते। मरने के पहले तो याद की यात्रा करो। अभी तुम बच्चों को बाबा कहते घर जाना है, इसलिए बाप कहते बच्चे घर को याद करो। इससे अंतमति सो गति हो जाएगी। घर चले जाएंगे। अंत में घर याद रहेगा तो घर चले जाएंगे। परंतु सिर्फ घर को याद करेंगे तो पाप विनाश नहीं होंगे। बाप को भी याद करेंगे तो पाप विनाश हो और तुम अपने घर चले जाएंगे। इसलिए बाप को याद करते रहो। तो बाबा कहते बाबा को याद करेंगे तो नेचुरली बाबा कहते घर तो जाएंगे ही। इसलिए घर को याद करने से पाप विनाश नहीं होंगे। इसलिए फिर बाबा टेंशन दिलाते बाप को याद करो तो घर चले जाएंगे। अंतमति सो गति।
अपना चार्ट रखो तो मालूम पड़ेगा सारे दिन में हमने क्या किया। फिर बाबा कहते पोता मेल अपना देखो, 5-6 वर्ष की आयु से लेकर अपनी लाइफ में क्या किया। फिर दूसरी तरफ बाबा कहते जब से याद है 5 वर्ष के थे या 6 वर्ष के, तब से लेकर अपनी लाइफ में क्या क्या किया वह भी याद रहता है। ऐसे भी नहीं सारा टाइम लिखना पड़ता है, ध्यान में रहता है। बगीचे में बैठ बाबा को याद किया, दुकान पर कोई ग्राहक नहीं, हम याद में बैठे रहे, अंदर में नोट रहे। अगर बाबा कहते अगर लिखना चाहते हो तो फिर डायरी रखनी पड़े। तो मूल बात है ही यह, हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, पवित्र दुनिया के मालिक कैसे बने, पतित से पावन कैसे बने। बाप आकर ये नॉलेज देते हैं, ज्ञान का सागर बाप ही है। तुम अभी कहते हो बाबा हम आपके हैं, सदैव आपके ही हैं, सिर्फ भूल कर देह अभिमानी हो गए हैं। भूल गए जिस कारण देह अभिमानी हो गए। अभी आपने बताया है तो हम फिर से देही अभिमानी बनते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हें ये ज्ञान मिला है, समझ मिली है, तो अभी तुम अपने से ये बातें करते हो। सतयुग में हम देही अभिमानी थे, खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते थे। तुम बच्चों को ये सब धारणा कर फिर समझाने लायक बनना है, तो बहुतों का कल्याण होगा। बाबा जानते हैं ड्रामा अनुसार नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार सर्विस एबल बन रहे हैं। अच्छा, किसको झाड़ आदि नहीं समझा सकते हो? भला ये तो सहज है ना। किसको भी बोलो तुम अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाबा कहते झाड़ पर नहीं समझा सकते, यह तो कह सकते हो। ये तो बिल्कुल सहज है। ये बाप ही कहते हैं मुझे याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे, और कोई मनुष्य कह न सके सिवाय तुम ब्राह्मणों के, और कोई ना आत्मा को और ना ही परमात्मा को जानते हैं। ऐसे ही सिर्फ कह देंगे किसको तीर लगेगा नहीं। बाबा कहते ऐसे ही किसी को सुनाएंगे तो फिर तीर लगेगा नहीं। भगवान का रूप जानना पड़े। ये सब नाटक के एक्टर्स हैं। सभी कौन है? पार्ट धारी है। हर एक आत्मा शरीर के साथ एक्ट करती है। एक शरीर छोड़ दूसरा ले फिर पार्ट बजाती है। वह एक्टर्स कपड़े बदली कर भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं। तुम फिर शरीर बदलते हो। वो कोई मेल व फीमेल की ड्रेस पहनेंगे, कोई स्त्री का या पुरुष का चोला, अल्पकाल के लिए। बाबा कहते जो और नाटक है उनमें कोई मेल का कोई फीमेल की ड्रेस पहनते हैं, वस्त्र पहनते। यहाँ फिर मेल का चोला लिया तो सारी आयु मेल ही रहेंगे। अब वह है हद का ड्रामा और यह है बेहद का ड्रामा। तो पहली मुख्य बात बाबा कहते मुझे याद करो। योग अक्षर भी काम में नहीं लाओ, क्योंकि योग तो अनेक प्रकार के सिखाते हैं। दुनिया में अनेक प्रकार के योग हैं, इसलिए बाबा क्या कहते हैं? याद। वह सब है भक्ति मार्ग के। अब बाबा कहते मुझे याद करो और घर को याद करो, तो तुम घर चले जाएंगे। शिव बाबा इनमें आकर शिक्षा देते हैं। ब्रह्मा तन में आकर शिक्षा देते हैं। ये बाबा ने आधार लिया है। बाबा को याद करते करते तुम भी पावन बन जाएंगे, फिर आत्मा उड़ेगी। जब पवित्र बनेगी तो फिर अपने घर उड़ेगी।
जितना जितना याद किया होगा, सर्विस की होगी, उतना वह ऊंच पद पाएंगे। तब ऊंच पद का आधार बाबा कहते क्या? याद और सर्विस। याद में ही बहुत विघ्न पड़ते हैं। पावन नहीं बनेंगे तो फिर धर्म राजपुरी में सजाएं भी खानी पड़ेंगी, इज्जत भी जाएगी और पद भी भ्रष्ट होगा। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे, परंतु कुछ कर नहीं सकते। साक्षात्कार कराएंगे, तुमको इतना समझाया फिर भी याद नहीं किया, पाप रह गए, अब खाओ सजा। उस समय पढ़ाई का टाइम नहीं रहता। बाबा कहते अंत में जब साक्षात्कार करा दिया, फिर बाबा कहते उस समय रिजल्ट आउट, फिर उस समय पढ़ाई का टाइम नहीं। फिर अफसोस करेंगे हमने क्या किया, नाहिक टाइम गवाया, परंतु सजा तो खानी पड़े, कुछ हो थोड़े ही सकेगा। फिर नापास हुए तो हुए, फिर पढ़ने की बात नहीं। उस पढ़ाई में तो नापास हो फिर पढ़ते, इस साल फेल हो गए, अगले साल फिर पढ़ाई पढ़ लेते हैं, फिर पास हो गए। तो बाबा कहते यहाँ तो फिर फेल। ये तो पढ़ाई ही पूरी हो जाएगी, अंत समय में पश्चाताप ना करना पड़े, उसके लिए बाबा राय देते हैं। क्या राय देते बाबा? बच्चे अच्छी रीति पढ़ लो, झरमुई झंगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। माया बहुत उल्टे काम करा देती है, चोरी कभी नहीं की होगी वह भी कराएगी। बाबा कहते जो नहीं किया ऐसा कोई कार्य, माया तो वो भी करा लेगी। पीछे स्मृति आएगी हमको तो माया ने धोखा दे दिया। पहले दिल में ख्याल आता फलानी चीज उठाऊं, बुद्धि तो मिली है, ये राइट है व रॉन्ग है, ये चीज उठाऊं तो रॉन्ग होगा। बाबा कहते विचार तो करना चाहिए, नहीं उठाएंगे तो राइट होगा। अब करना क्या है? बाबा कहते तो अपने से पूछ सकते हो। बाबा कहते पवित्र रहना तो अच्छा है ना, संग में आकर एक दो के लूज नहीं होना चाहिए। हम भाई बहन हैं, फिर नाम रूप में क्यों फंसे, देह अभिमान में नहीं आना है। परंतु माया बड़ी जबरदस्त है, माया रॉन्ग काम कराने के संकल्प लाती है। बाप कहते तुमको रॉन्ग काम करना नहीं है, लड़ाई चलती है फिर गिर पड़ते हैं, फिर राइट बुद्धि आती ही नहीं। अच्छा, बाबा कहते सोच ही नहीं पाते, हमको राइट काम करना है, अंधों की लाठी बनना है, अच्छे से अच्छा काम है यह है। शरीर निर्वाह के लिए समय तो है ना, रात को नींद भी करनी है। बाबा कहते समय तो मिला है ना सोने के लिए भी और शरीर निर्वाह कार्य के लिए। रात को नींद करते हो, आत्मा थक जाती है, सो जाती है, शरीर भी सो जाता है। तो शरीर निर्वाह के लिए, आराम करने के लिए टाइम तो है, बाकी समय मेरी सर्विस में लग जाओ। याद का चार्ट रखो, लिखते भी हैं फिर चलते चलते फेल हो जाते हैं। बाबा को याद नहीं करते, सर्विस नहीं करते। बाबा कहते, बाबा इतना समझाते फिर भी बच्चे चलते चलते फेल हो जाते। 4 दिन लिखते हैं उसके बाद फिर हल्के। इसलिए बाबा कहते बाबा को याद नहीं करते, सर्विस नहीं करते तो रॉन्ग काम होता रहता है। तो इसलिए उस पर अटेंशन देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, झरमुई झंगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। इधर उधर की फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। माया कोई भी उल्टा काम ना कराए, यह ध्यान रखना है। संग दोष में आकर कभी लूज नहीं होना है। देह अभिमान में आकर किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। झरमुई झंगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। माया कोई भी उल्टा काम ना कराए, यह ध्यान रखना है। संग दोष में आकर कभी लूज नहीं होना है, ढीला नहीं होना। देह अभिमान में आकर किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। अब है दूसरी पॉइंट, घर की याद के साथ साथ बाप को भी याद करना है, क्योंकि अंतमति सुगति। इसलिए बाबा ने क्या टेंशन दिलाया, घर की याद के साथ साथ बाप को भी याद करना है, क्योंकि बाबा की याद से पावन बनेंगे ना। याद के चार्ट की डायरी बनानी है, नोट करना है हमने सारे दिन में क्या क्या किया, कितना समय बाप की याद में रहे। याद के चार्ट की डायरी बनानी है, नोट करना है हमने सारे दिन में क्या क्या किया, कितना समय बाप की याद में रहे। अब है आज का वरदान। उदार चित्त की विशेषता द्वारा स्व और सर्व का उद्धार करने वाले आधार और उद्धार मूर्त भव। उदार चित्त की विशेषता द्वारा स्व और सर्व का उद्धार करने वाले कौन? आधार और उद्धार मूर्त भव। उदार चित्त अर्थात सदा हर कार्य में फ्राक दिल, बड़ी दिल वाले, अपने गुण से दूसरों को गुणवान बनाने में सहयोगी बनना, शक्ति व विशेषता भरने में सहयोगी बनना, अर्थात महादानी। फ्राक दिल बनना ही उदार चित्त आत्मा की विशेषता है। ऐसी विशेषता संपन्न आत्माएं ही आधार और उद्धार मूर्त बनने में सफलता का वरदान प्राप्त करती हैं, क्योंकि सेवा के आधार स्वरूप बनना अर्थात स्व और सर्व के उद्धार के निमित्त बन जाना है। तो वरदान आज का, उदार चित्त की विशेषता द्वारा स्व और सर्व का उद्धार करने वाले आधार और उद्धार मूर्त भव। अब है आज का स्लोगन, आप और बाप दोनों ऐसे कंबाइंड रहो जो तीसरा कोई अलग कर ना सके। आप और बाप दोनों ऐसा कंबाइंड रहो जो तीसरा कोई अलग कर ना सके। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। अभी हम चलते हैं बाबा की याद में। ये रूहानी चितवन, ये रूप प्यारा,
बाबा तुम्हारा नहीं भुलाए भूलता है, यही निगाहों में घूमता है, यही निगाहों में घूमता है। रूहानी चितवन ये रूप प्यारा निराला रंग है, बाबा तुम्हारा नहीं भुलाए भूलता है, यही निगाहों में घूमता है, घूमता है, यही निगाहों में घूमता है, घूमता है। रूहानी चितवन ये रूप